भोग संपन्न होते नरक आदि के, अब वो जन्म लेते हैं फिर यहां। ध्यान से सुनना, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, प्रकृति में वर्षा के साथ आया, और फसल में मूली गाजर गेहूं अन्न इनमें वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं, तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है, 3रे महीने में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती है, 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपने चेतना, ऐसे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है पर चेतना 5 महीने बाद मां के गर्भ में जागृत। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमयी जलन पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना, 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह वो तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग। वो कृमि कीड़े की तरह तड़पता है। मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, वहां के कीड़े उसे नोचते छोटे छोटे, वो तड़पता है। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है, बोले है उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे खट्टे यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ सिर, पेट की और पीठ और गर्दन एक कुंडलाकार ऐसे कंकण जैसा ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिलडुल सकता है ना बोल सकता है, बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है, चेतना पूरी है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। जे उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्मों से याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए दुख भोग रहा हूं। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा। कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का। 7वां महीना आरंभ हुआ कि ज्ञान का उन्मेष हो गया। अब प्रसूति वायु उसे चला रही है, तड़पता है वो। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहां से निकाल दे। भगवान का आदेश होता है, तत्काल प्रसव वायु धक्का मारती है। जे ही प्रसव वायु धक्का मारती तो उसको ऐसा भयंकर कष्ट होता है, जैसा पीछे लिखा है कि जैसे जिंदा किसी की चमड़ी उतारी जाए, ऐसा मां के गर्भ से निकलते समय उसे कष्ट होता है।
वो अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है, उसी समय उसका वो ज्ञान नष्ट हो जाता है जो भगवान ने दिया था। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो कैसा लगेगा, ऐसे ही पूरी की पूरी भागवती की स्मृति नष्ट हो गई। होश आया तब देखा कि वो बाहर पड़ा हुआ है, माता के उस मलमूत्र में सना हुआ बिष्ठे की कीड़े की तरह। गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, वो सब नष्ट हो गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवे माया लपटानी। चेतन आई तो रोने लगा, वो ज्ञान कहां गया, वो ज्ञानदाता कहां गया। वो कहता कहां कहां, बोले थाली बजाओ बच्चा हुआ है। और वो तो रो रहा है कि कहां, वो ज्ञान कहां गया जिसके बल से मैं कह रहा था कि बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। सब खत्म ज्ञान। जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते, वो उत्सव मनाते हैं, बालक हुआ है, वो रो रहा है, वो कहां गया ज्ञान, कहां कहां कहां। छोटा बालक यही रोक कहता कहां। अभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो अभी भगवान का बोध हुआ था, वो कहां गया, कहां गया। घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करते रहते हैं, उसमें कोई निषेध करने की शक्ति नहीं हो रही। मच्छर काट रहा है, दुख हो रहा है, हटा नहीं सकता बालक। उस जीव को शिशु अवस्था में जब कपड़ों पे लिपेट कर ऐसे लिटाया जाता है तो इतना कोमल त्वचा होती कि कपड़े भी उसको, जैसे खुजलाहट है, पीड़ा है या जलन है, बिल्कुल कोमल त्वचा होती, कुछ नहीं कर सकता हो, पर रो सकता है। ना खुजलाने की, ना करवट बदलने की, ना उठने की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ा कष्ट पाता है बाल्यावस्था में, क्योंकि त्वचा बड़ी कोमल होती, दास मच्छर आदि जीव उसको काटते हैं। गर्भावस्था का कोई ज्ञान नहीं रहा, सिर्फ रोना ही रोना रह रहा। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था कटी, कौमार अवस्था आई, पौगंड अवस्था, इनमें वो खिलवाड़ में फंस गया। जैसे जैसे बड़ा होता जाता, चेतना, गुनगुना, ये कार, ये प्लास्टिक के ऐसे, उनमें मगन है। देखो ना छोटे बच्चों को, अज्ञानवश इसकी ये अवस्था कट गई। बड़े भाग्यशाली ऐसे भी बच्चे हैं जो तुतला के बोलते हैं, उनकी मैया कहती राधा बोलो राधा। देखो ये सौभाग्य, प्रणाम है उन माताओं को जो अपने बच्चों को भगवान नाम बुलाती हैं कि आप बोलो श्री हरिवंश बोलो, राधे राधे बोलो। धीरे धीरे उसकी युवावस्था पहुंची। इस समय उसके अंदर एक भूत सवार होता है, जवानी का भूत है, ये सबके सवार होता है। अगर मंत्र चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नाम चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भूत चढ़ जाता है। ये कुछ भी करवा सकता है भूत, भूत ही तो है ना। वैसे ही पंचभूत लिपट गए, ये ऊपर से जवानी का और भूत सवार हुआ तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी में कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो हो ना जाए। बड़ा भयानक इसमें स्वरूप होता है। इसमें केवल भोग, केवल भोग, एक ही दृष्टि रहती है, भोग भोगना। अज्ञानवश जब भोगों की प्राप्ति में बाधा पड़ती तो भयंकर वो क्रोध करता है, शोकाकुल होकर हिंसा कर बैठता है। जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, राक्षसी घटनाएं, ये भूत है जवानी का। जहां कामना में बाधा पहुंची, क्रोध, क्रोध में वो समझ नहीं पाता कि मेरे जैसा ही प्रिय शरीर उसका है जो मैं वर्ताव कर रहा हूं। जैसे जैसे देह बढ़ता जाता है, पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे भोग वासना और अभिमान बढ़ता जाता है। वो काम परवश होकर अपना नाश करना शुरू कर देता है। यौवन, वो फिर खोटी बुद्धि वाला वैसे ही पाप करने लगता है जिन पापों के कारण उसकी दुर्गति हुई थी नरक आदि की, और मां के गर्भ में आया।